नमस्कार, मैं प्रज्ञांश तिवारी टेक्नो न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में सुरंग में फंसे 41 मजदूरों ने 17 दिनों के बाद आखिरकार जिंदगी की जंग जीत ली। 12 नवंबर को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बन रही सिलक्यारा डंडालगांव टनल का एक हिस्सा धंस गया था। इससे यहां काम कर रहे 41 मजदूर इसके अंदर फंस गए थे। इन्हें बचाने के लिए कई टीमें लगातार कोशिश कर रही थी। सेना को भी रेस्क्यू ऑपरेशन में उतारा गया था। इस दौरान पाइप से इन्हें खाना और पानी पहुंचाया जा रहा था। आखिरकार रेड माइनिंग तकनीक के जरिए मैनुअल ड्रिलिंग से इन्हें बाहर निकाला जा सका। जिंदगी की लंबी जंग जीतकर अंधेरी सुरंग से बाहर आए मजदूरों का हाल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूछा। उन्होंने मजदूरों से फोन पर बातचीत की। मजदूरों को निकालने के वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके पर मौजूद थे। मजदूर जैसे ही बाहर निकले, उन्होंने मजदूरों को गले से लगा लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी मौजूद रहे। मजदूरों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। दिल्ली में प्रदूषण के कारण डीजल और पेट्रोल गाड़ियों पर लगी पाबंदी को हटा लिया गया है। इससे दिल्ली एनसीआर में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाली गाड़ियां फिर से चल सकेंगी। दिल्ली में ग्रेप 3 की पाबंदियों को हटा लिया गया है। इससे यहां कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन के कामों पर लगी रोक भी हट गई है। दिल्ली में बारिश के बाद प्रदूषण के स्तर में आए सुधार को देखते हुए ग्रेप 3 की पाबंदियां हटाई गई है। दिल्ली में बिल्डर्स फ्लैटों की रजिस्ट्री बुधवार से फिर से शुरू हो गई है। उपराज्यपाल के साथ हुई एक बैठक के बाद रेरा चेयरमैन ने रजिस्ट्री बंद करने के आदेश को वापस ले लिया है। रेरा ने 11 नवंबर को दिल्ली में बिल्डर्स फ्लैट बनाने के नियमों का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए बिल्डर्स फ्लैट की रजिस्ट्री बंद करने के आदेश दिए थे। इससे दिल्ली में बिल्डर्स फ्लैट की खरीद फरोख्त बंद हो गई थी। राजस्व विभाग ने कहा है कि जिनकी रजिस्ट्री का समय कैंसिल किया गया था, उनको नया समय अलॉट किया जाएगा। IIT और NIT में एडमिशन के लिए JEE मेंस में आवेदन करने वाले छात्रों ने अगर एक से अधिक आवेदन किया तो उनका आवेदन कैंसिल कर दिया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने छात्रों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश भर के IIT और NIT में नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। JEE मेंस जनवरी सेशन के लिए अभी तक करीब 9 लाख छात्र छात्राओं ने आवेदन किया है। अब NTA ने साफ कहा है कि वो एक से अधिक आवेदन स्वीकार नहीं करेगा। NDTV का बिजनेस न्यूज चैनल NDTV प्रॉफिट फिर से शुरू होगा। 8 दिसंबर 2023 से ये चैनल दोबारा से लाइव होगा। NDTV के प्रॉफिट का प्रसारण 6 साल पहले 1 जून 2017 को बंद हो गया था। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने NDTV प्रॉफिट चैनल को रेगुलर ऑपरेशन को मंजूरी दे दी है। इस खबर के बाद NDTV के शेयरों में 12% से ज्यादा का उछाल देखा गया। गोवा में चल रहा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI के 54वें संस्करण का मंगलवार को समापन हो गया। इस मौके पर मौजूद केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने समापन समारोह में कहा कि राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत देश की विभिन्न भाषाओं की 5000 से अधिक फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री को 4K क्वालिटी में डिजिटल तरीके से सहेज कर रखा जाएगा, जिससे भावी पीढ़ियां भी इसका आनंद ले सके। 54वें IFFI में इस बार 78 देश की 250 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। समापन समारोह में हॉलीवुड स्टार माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड से नवाजा गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जीवन पर आधारित फिल्म मैं अटल हूँ जल्द सिनेमाघरों में दिखेगी। अभिनेता पंकज त्रिपाठी इसमें अटल बिहारी वाजपेयी का किरदार निभाएंगे। पंकज त्रिपाठी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म का पोस्टर शेयर किया है। फिल्म अगले साल 19 जनवरी को रिलीज हो रही है। फिल्म का निर्देशन रवि यादव ने किया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने राहुल द्रविड़ को एक बार फिर से टीम इंडिया के हेड कोच का पद ऑफर किया है। पिछले 2 साल से द्रविड़ टीम इंडिया के हेड कोच थे, लेकिन वर्ल्ड कप के साथ ही उनका कार्यकाल खत्म हो गया है। अब BCCI ने उनको एक्सटेंशन देने का फैसला किया है। हालांकि राहुल द्रविड़ ने इस प्रस्ताव को अभी स्वीकार नहीं किया है। अगर द्रविड़ इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं तो VVS लक्ष्मण भी टीम के नए कोच हो सकते हैं। लक्ष्मण इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रही सीरीज में अंतरिम कोच के तौर पर काम कर रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज का तीसरा मैच बहुत रोमांचक तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट से जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने अकेले दम पर भारत के हाथों से यह जीत छीन ली। मैक्सवेल ने सिर्फ 48 गेंदों पर बिना आउट हुए 104 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली। मैक्सवेल ने मैथ्यू वेड के साथ मिलकर आखिरी 2 ओवरों में 45 रन ठोक दिए।
इससे पहले भारत ने ऋतुराज गायकवाड़ की सेंचुरी के सहारे 3 विकेट पर 222 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। टी20 के 5 मैचों के इस सीरीज में अब तक खेले गए 3 मैचों में ऑस्ट्रेलिया की यह पहली जीत थी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक न्यूज। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।